मैंने आपको बताया था 130 सीटें, 130 में से एनडीए के खाते में गई थी 98 सीटें, बीजेपी को मिली थी 58 सीटें। तो जो ये 98 सीटें हैं, जो यहाँ हमारे पैनलिस्ट हैं, इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो एक बात मान रहे हैं बिहार में 10 के करीब आंकड़ा कम हो रहा है, कम से कम 10 हो रही हैं, महाराष्ट्र में भी कम, और कोई इजाफा नहीं दिख रहा है पश्चिम बंगाल में। तो इन 130 में से 98 का आंकड़ा 78 या मैं कहूं 75 की तरफ जा रहा है, यही आंकड़ा आ रहा है अब है। देखिए, हाँ, आंकड़ा तो इसी तरह का आ रहा है जो आप कह रहे हैं। जो विजय भाई ने रणनीति वाले पहलू पे जोर दिया कि भारतीय जनता पार्टी अगर ये रणनीति नहीं अपनाती तो उसे बहुत ज्यादा नुकसान होता। तो कुल मिलाकर अगर हम इस बात को सही माने तो ये रणनीति मुख्य तौर पर बचाव की रणनीति थी। ये रणनीति आक्रामक तौर पर अपने प्रभाव को और बढ़ाने की रणनीति नहीं थी। ये रणनीति बचाव की रणनीति थी। और ये रणनीति बताती है कि पिछले 5 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने इन प्रदेशों में क्या किया, किस तरीके से राजनीति की इन प्रदेशों में। अब बंगाल को लीजिए, बंगाल में जो सीए की नियमावली 5 साल तक भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाई। क्यों नहीं बनाई भाई? ये तो ये दिल्ली में शाहीन बाग का धरना हुआ था इस सवाल के ऊपर, और आपने 5 साल तक, आप 4 साल तक बैठे रहे हाथ में हाथ रखे हुए। फिर आपने ऐन मौके पे जो चुनाव प्रभावित करना चाहते थे आप, इसलिए जल्दबाजी में बनाई नियमावली, उस नियमावली में गलतियां रह गई, और आज मतुआ लोगों को लगता है कि ये सीए हमारे काम का ही नहीं है। जिस सीए का वो फायदा चाहते थे वो फायदा उन्हें मिल ही नहीं रहा है। तो भाजपा ने इसी तरह महाराष्ट्र में, इसी तरह बिहार में, दोनों जगहों पर जो उनकी रणनीति है, ये रणनीति पहली बात तो यह है कि भाजपा के ही दृष्टिकोण से अगर आप देखें तो ये एक फूल प्रूफ रणनीति नहीं है। तो इसके अंदर बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारे तो एनडीए को तो नुकसान हो रहा है, धक्का लग रहा है इन 3 राज्यों में। पर अगर हम बीजेपी का यहां पर आंकड़ा देखें, गौतम दा कह रहे हैं कि बंगाल में थोड़ी कम हो सकती है, तो 2-3 सीट का नुकसान लगा लीजिए। बिहार में कम होती ज्यादा नहीं दिख रही है, और महाराष्ट्र में भी नुकसान होगा तो अजित पवार गुट और एकनाथ शिंदे गुट का सीटें ना जीत पाने के चलते होगा। तो 58 का जो आंकड़ा है जो बीजेपी का था, वो ज्यादा से ज्यादा क्या 52-53 वहां तक आता दिख रहा है। तो अपनी लॉसेस लिमिट करने में भी कामयाब हो गई क्या बीजेपी? नहीं, देखिए, जो अभय जी ने कहा कि बचाव की रणनीति, और बचाव की रणनीति कई बार जो है बहुत सफल होगी कि नहीं होगी, इस पर भी प्रश्न होता है। क्योंकि जब आगे बढ़ के आप खेलते हैं तो अगर थोड़ा पीछे भी हटेंगे तो भी आगे ही रहेंगे, लेकिन पीछे हट के जब खेलते हैं तो कितना पीछे जाएंगे इसका हिसाब किताब मुश्किल होता है। मैं महाराष्ट्र की बात करता हूँ। महाराष्ट्र में जहां बीजेपी सबसे ज्यादा सीटें लड़ रही है, 28 सीटें लड़ रही है, जहां बीजेपी के उम्मीदवार हैं, क्या वहां एनसीपी से एकनाथ शिंदे और ये शिवसेना एकनाथ शिंदे और एनसीपी अजित पवार के जो कार्यकर्ता हैं, अगर एनसीपी का उम्मीदवार है क्या उसके लिए एकजुट नहीं होंगे? या शिवसेना का जो उम्मीदवार है अगर बीजेपी के खिलाफ, तो क्या वहां एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के जो कार्यकर्ता हैं वो एकजुट नहीं होंगे? अगर जमीन पर यह स्थिति हो जाती है तो फिर जो रणनीति बचाव की हुई उसका ज्यादा फायदा नहीं मिल पाएगा फिर, क्योंकि शिंदे वोट डलवाने का काम शिंदे और अजित पवार ने नीचे कार्यकर्ताओं का होता है। जहां एकनाथ शिंदे वर्सेस उद्धव शिंदे हो, उद्धव ठाकरे सेना होगा, वहां तो मान लेता हूं कि उनमें बंटवारा हो जाएगा। लेकिन जो बाला साहब ठाकरे की तस्वीर लगा करके अगर शिवसेना का उम्मीदवार लड़ रहा है उद्धव ठाकरे का ही, और सामने बीजेपी का उम्मीदवार है, तो उद्धव ठाकरे को मानने वाले, बाला साहब ठाकरे को मानने वाले जब निश्चित रूप से ज्यादातर उसके ही साथ जाएंगे। इसको भी जमीन पर देखना पड़ेगा ये कितना कारगर होगा। और इसको देखने के लिए अब मैं कर्नाटक को भी जोड़ देता हूं उस टैली में। जो 130 तो इन 3 राज्यों की हो गई, 28 सीटें हैं कर्नाटक की, तो आंकड़ा हो जाता है 158। और एनडीए ने जो यहां पर जीती थी वो सीटें बढ़कर हो जाती हैं 123। 26 सीटें उसकी जोड़ दी, 25 सीटें जोड़ दीजिए, 25 सीटें जोड़ दी तो 123, और 25 ये सारी की सारी बीजेपी की थी। तो 58 जो 130 में से खुद बीजेपी ने जीती वो बढ़कर 83 सीटें हो जाती हैं। तो जो ये 158 में से 123, इसमें बीजेपी का पुट भी सबसे ज्यादा जो आता है, बंगाल से भी ज्यादा वो आता है कर्नाटका से। तस्वीर कहां खड़ी दिखाई देती है आपको विजय? यदि 83 सीटों को हम देखें, मतलब जो हमने टोटल की है, हाँ, तो मुझे जो बहुत ज़्यादा मजबूती भी देखें तो 75 सीटों पर आता है। मुझे भारतीय जनता पार्टी का जो सबसे ज़्यादा नुकसान लगता है वो कर्नाटक में लगता है।
बाकी तीनों स्टेट में वो नुकसान नहीं दिखता, ना कर्नाटक वहाँ दिख रहा है, बंगाल बिहार में में और महाराष्ट्र में तो नहीं है नुकसान। हाँ। बंगाल में हो सकता है, क्योंकि गौतम लाहारी जो बोलते हैं, हाँ, गौतम मतलब लाहारी महाराष्ट्र में नुकसान बीजेपी को ना हो, बीजेपी 24-25 सीट ले गई, 4-5 ही वो ले पाए, तो कुल मिलाकर नुकसान तो 10-12 का हो गया। पर बीजेपी को कोई नुकसान, बीजेपी की सीट की जब हम चर्चा कर रहे हैं तो उसका नुकसान नहीं हो रहा। कर्नाटक में मुझे नुकसान दिखाई देता है कि कर्नाटक में बीजेपी का नुकसान हो रहा है, क्योंकि कितना नुकसान हो सकता है उसका कुछ अंदाजा अब लग पाया? वो जो प्रज्वल रेवन्ना की टेप जो हुई है वायरल, और उसके बाद भी चुनाव बचे हुए थे। प्रज्वल रेवन्ना से तो जो हुआ होगा, लेकिन कांग्रेस ने अच्छा चुनाव वहां पर लड़ा है कर्नाटका में, तो वो मजबूत चुनाव लड़ने से बीजेपी वहां पर थोड़ा नुकसान उठा ही रही है। रेवन्ना का जो नुकसान हुआ होगा वो तो अलग बात है, लेकिन ओवरऑल भी कांग्रेस ने वहां पर बीजेपी के सामने एक तरह से ये समझिए कि कर्नाटक ही ऐसी स्टेट है जहां पर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस का एक स्ट्रांग। तो 158 में से जो 123 थी, आप 10 सीटों तक का वहां नुकसान मान रहे हैं, हो सकता है बीजेपी को, ये कह रहे हैं? 7-8 सीटों का हो सकता है नुकसान कम से कम। चलिए, मैं इजी गणित के लिए वो 10-10 और 10, हाँ, इक्का दुक्का सीट का नुकसान पश्चिम बंगाल, उसको भी नजरअंदाज कर देते हैं जी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।